स्वागत है। जोरदार तालियां बजाइए जो भी बार बैठे कि अपना स्थान ग्रहण करें। हम जोरदार तालियों से आपके माननीय मुख्यातिथि जी का स्वागत करें। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत आपके होठों पर सदा मुस्कुराहट रहे, क्योंकि ये मुस्कुराहट रहनी भी चाहिए आता नहीं, क्योंकि जब तक आपके चेहरों पर मुस्कान है तब तक आप हम सभी के चेहरों पर मुस्कान है। तो आदर
आभार, अभिनंदन और तालियां इन सभी के लिए। आप सभी से निवेदन करता तालियां बजाओ। इस तरह से तो इस तरह जनता के बीच में आना एक अच्छे नेता और एक उत्कृष्ट नेता की पहचान होती है कि समय समय पर जनता के बीच में आना, उनकी समस्याओं को सुनना एक इनके सरलता, सहजता और अच्छे व्यक्तित्व का परिणाम है। ग्राम पंचायत उदीप, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और महोदय, मैं आपसे अनुरोध हूँ क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति में सबसे सर्वोपरि चीज़ है अतिथि देवो भव। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम कनका शर्मा जी से, प्रेसिडेंट जीपी उदीप, की मंच पर आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री पवन जी को बैग की टोपी पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजाते रहिए। जोरदार तालियां प्लीज। महिला मंडल कचरा की मंच पर आए और श्रीमती नीरन नगर जी, प्रेसिडेंट एमसी चंबा को बैज टोपी पहनाकर सम्मानित करें। पीछे दे मैम, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। अब मेरा निवेदन रहेगा मैडम नम्रता जी। अच्छा, सारे नाम ले लीजिए, बिल्कुल बढ़िया। प्रेसिडेंट चंदा वैली के मंच पर आए और श्री सुनील नैयर जी को पैच लगाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। मेरा निवेदन रहेगा श्री सुनील नैयर जी से कि वे प्लीज मंच पर आए और अपना बैच स्वीकार करें, प्लीज सर। जोरदार तालियां बजाएंगे प्लीज। सर, अब मेरा निवेदन रहेगा विक्रम सूर्य जी से। आज थैंक यू सो मच सर। अब मेरा निवेदन अब मेरा पुणे कनका में आप सभी लोगों का जो यहाँ पर बैठे हैं पुणे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के पात्र हैं आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी कि वे अपना कीमती समय निकालकर हम सभी लोगों का करवा। सो मैडम कनका जी से मेरा निवेदन रहेगा ग्राम पंचायत उदीप के मैम आए और अपने कुछ चंद शब्द कहें वेलकम के रूप में। थैंक यू सो मच मैम। कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। आप आए, मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान है, आप आए, रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीबों वाले हैं हम, बड़े नसीबों वाले हैं हम, जो आज आप हमारे मेहमान हैं। मैं मंच पर उपस्थित चंबा सदर के विधायक श्री पवन नैयर जी, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती नीलम नैयर जी, सॉरी बोलिए हैं, भाजपा चंबा अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, नगर परिषद श्रीमती अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, नगर परिषद उपाध्यक्षा श्री सीमा कश्यप जी, जिला परिषद उटी बाढ़ से मनोज कुमार जी और विभिन्न पंचायतों से आए मेरे प्रधान
और विभिन्न विभागों के आए पवन शर्मा जी, एक्सीन PWD जीत सिंह ठाकुर जी, SDO IPS जितेंद्र शर्मा जी, RO चंबा जगदीश चंद जी का मैं अपनी और उटीप की जनता की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। क्षमा भी मांगूंगी जिनके नाम मैंने लिए हैं और जिनके नाम नहीं ले पाई हूँ उनके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। महोदय जी, आपने पिछले 4 सालों से जो काम किए हैं वो सराहनीय है। यहाँ बैठी जनता में मैं अपने भाई बहनों और सभी से पूछना चाहूंगी कि आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन होते होंगे, आज सभी जनता जो के पास एंड्रॉइड फोन होंगे, लेकिन मीडिया के द्वारा आज हमें हर दिन एक अपडेट का पता चलता है कि हमारे विधायक जी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। विधायक जी शिमला में होते हैं तो पहले ही अपने आने के पहले ही ये बता देते हैं कि हम अगला प्रोग्राम कहाँ पर करेंगे और कैसे करेंगे। चंबा विधानसभा में विधायक जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। पिछले 4 सालों में इन्होंने 60 सड़कें जो कि करंट कामों में अभी चल रही हैं, सड़कें बनवाई की हैं। चंबा मेडिकल कॉलेज में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, MRI और CT स्कैन मशीन। चंबा पार्किंग की समस्या पर तो सभी क्वेश्चन उठाते थे कि चंबा में पार्किंग की सुविधा नहीं है, चंबा में पार्किंग की सुविधा को अरेंज करो, पार्किंग बनाओ, लेकिन किसी ने उसके लिए काम नहीं किया। हमारे माननीय विधायक जी ने पार्किंग की सुविधा मुहैया कराई है। अभी पार्किंग के लिए इन्होंने 25 करोड़ रुपए दिए हैं। फिर एक परेल पुल जो अभी रिसेंटली हमें बनकर तैयार हो गया है। फिर युवाओं को नौकरियां, हमारी यूटी पंचायत में ऐसे कई लोग हैं जिनके घर घर में लोगों को नौकरियां प्रदान की है। भाजपा सरकार ने, कई कांग्रेस लोग ये पूछते हैं कि भाजपा सरकार ने क्या किया। भाजपा सरकार ने हमें मुफ्त गैस दी। मुफ्त गैस देने के लिए जो मुफ्त गैस के लिए इम्पोर्टेंस है। हिमकेयर कार्ड जो है वो हमारी भाजपा जनता पार्टी के द्वारा ही लाया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का हम अपना, अगर कोई बीमार हुआ है व्यक्ति, अगर उसे किसी बीमारी के लिए खर्चा की जरूरत है या कुछ भी है, तो वो 5 लाख तक का जो खर्चा है वो माननीय हमारी भाजपा जनता पार्टी ने मुहैया करवाया है। एक और योजना है भाजपा जनता द्वारा चलाई गई शगुन योजना। अब मान लो किसी के घर में शादी है तो नेचुरली बहुत से खर्चे होते हैं। अगर कोई, हमें सरकार जो है 31,000 रुपए देती है, इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है। केवल BPL परिवार या कोई गरीब व्यक्ति होना चाहिए जो कि इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। सहारा योजना जैसे कोई बहुत बीमार है, वो चल फिर नहीं सकता, उसे व्हीलचेयर वगैरह की सुविधा की जरूरत है, तो वो व्हीलचेयर जो है हमारी सरकार प्रोवाइड कराती है। और साथ ही में उसे एक पेंशन की स्कीम भी लगाई गई है, जिसमें 3,000 रुपए तक की पेंशन जो है वो लोगों को, उस व्यक्ति को दी जा सकती है। बस सरकार की स्कीम्स बहुत हैं, उनका फायदा उठाना हमारी जिम्मेवारी है। वृद्धा पेंशन कांग्रेस के राज में हमारी वृद्धा पेंशन जो थी 80 साल, इसकी 80 जो थी इसकी एज लिमिट थी। जो 80 साल का होगा, 80 साल का, वो इसका फायदा उठा सकता था, लेकिन नहीं, अब हमारी भाजपा सरकार ने ये पेंशन स्कीम की सुविधा जो है 60 साल कर दी गई है। 60 साल का जो भी व्यक्ति है, चाहे जो भी व्यक्ति है, वो इस वृद्धा पेंशन का फायदा उठा सकता है। मेडिकल बिल, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो सर के द्वारा आप मेडिकल बिल जो है वो सर को दोगे तो वो आपको रिलीफ थोड़ा मिलेगा। एम्बुलेंस सुविधा, हमारी भाजपा सरकार ने एक और स्कीम चलाई है
माननीय सीएम साहब ने, जिसमें एक एम्बुलेंस जो है वो हर पंचायत में दौरा कर रही है। हमारी पंचायत में भी वो पिछले 2 महीने पहले आई थी, जिसमें कि 40 टेस्ट जो है बिल्कुल निःशुल्क किए जाते हैं, जिसमें शुगर, बीपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है वो टेस्ट होते हैं, जिसमें एक उस एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक लैब अटेंडेंट होंगे जो उस टेस्ट का उस एम्बुलेंस में ये है कि आप अपने टेस्ट कराओगे, उसी टाइम आपको उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। चंबा मेडिकल कॉलेज को सर के द्वारा 2 एम्बुलेंस सुविधा प्रदान की गई। फिर कांग्रेस लोग पूछते हैं कि हमारी सरकार ने आखिर किया क्या। हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। आप कांग्रेस ही लोगों से पूछो या कांग्रेस की जनता से पूछो कि आपको आपकी कांग्रेस सरकार ने क्या दिया। इन माननीय विधायक जी ने पिछले 4 सालों में ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। अब एक और हमारा सर की तो एक स्कीम है पक्का डाला, है ना सर? पक्का डाला जो है रोड रास्ता है ये बना रहे हैं, ये पक्का डाला से होके बालू जाएगा, जो कि एक बस रोड है, जिसमें कि साओ साइड ये जितने लोग आने जाने वाले लोगों को कितनी सुविधा प्रदान होगी। साथ में चंबा में भरमौर चौक के पास सर ने एक सेक्रेटरीट खोलने का भी एक ऐलान किया है, जो जिसमें जैसे कि हमें कोई काम होता है, हम एसडीएम ऑफिस जाते हैं, एसडीएम ऑफिस कहाँ है, डीसी ऑफिस कहाँ है, तहसील कहाँ है, उन सभी समस्याओं को निदान करने के लिए उन्होंने एक ही जगह सेक्रेटरीट बनाना है जो भरमौर चौक के पास है। भरमौर चौक उसका स्थान निश्चित किया गया है और वो जो सभी दफ्तर जो है वो सरकारी दफ्तर वो उसी सेक्रेटरीट में मिलेंगे, ताकि हम लोगों को ही सुविधा प्रदान हो। तो हमारी माननीय विधायक जी से अनुरोध रहेगा, सर आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी पंचायत में भी बहुत कुछ जो है वो सर की ही देन है। फिर भी हम कुछ डिमांड्स हैं जो सर के आगे रखना चाहेंगे, जैसे कि मेन रोड सर कर दी जाए या लुक, है ना सर? और सर एक हमारी गांव है बंतियाली, यहाँ पे सर लो वोल्टेज की बहुत समस्या है। लोगों के घर में ना हीटर ना पंखे कुछ भी नहीं चल पाते हैं, तो सर इस लो वोल्टेज का भी समस्या का निदान किया जाए। सर एक है गांव ककिया बंतियाली और हरौथा के लिए एक पानी सप्लाई जो है वो वाटर सप्लाई जो है जो मेन सोर्स है उसका क्यू नाला है, उसके हालात सर इतने गंदे हैं कि वहाँ पे एक फिल्टर बेड बनाया जाए। फिल्टर बेड लगाने से सर ये होगा कि वहाँ पानी एक्चुअली फिल्टर होके आएगा। अभी तो कुछ नहीं, पर बरसात के टाइम इतना बुरा हालत है, एज हर कुछ ही नलके के द्वारा आया जाता है। तो सर एक हमारी जनता का एक ये भी डिमांड है कि एक वेटनरी डिस्पेंसरी जो है हमारे गांव काकड़ोलू में है हमारे, तो ये डिस्पेंसरी जो है वो उसका ब्लॉक जो है वो साओ के अंडर कर दिया गया है। साओ यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब एक्चुअली हमारे गांव बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे हर किसी के घर में गाय है, इवनली मेरे घर में भी है। अगर अगर किसी पशु को कोई बीमारी होती है तो हम उसे 25 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए जो सर डिस्पेंसरी जो है हमारी ये डिमांड है कि जो काकड़ोलू में है, इवनली हफ्ते में एक दिन ऐसा हो जिसमें डॉक्टर आके बैठे और जो पशु जो बीमार हैं उनका इलाज किया जाए। सर एक और है एम्बुलेंस रोड सर, लिंक रोड ककिया टू घोली। एक और है जो गांव ककिया के लिए सर एक ट्रांसफार्मर की डिमांड है, सर इसे भी पूरा किया जाए। ट्रांसफार्मर, वोल्टेज और पानी सबसे बड़ा हमारा यहाँ की गंभीर समस्या है। मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि जितने से ने मुझे ये कंप्लेंट लिखाई है उसमें यही है, पानी और वोल्टेज। सर प्लीज अगर पानी डिपार्टमेंट से कोई आए हैं तो प्लीज उन्हें ये बताएं। ये गांव गली
गली में जो रास्ता है साउ लिंक रोड है, मेन रोड साउ से गली के लिए सर, यहाँ जो है रास्ते का प्रावधान किया जाए। यहाँ पे सड़क नहीं है सर। है ना, आप इतनी सारी सड़कें बनाते हो सर, तभी हमें सड़कों का सारा आप ही के ऊपर दे रहे हैं सर। एक स्टोरेज टैंक है ककिया और बंतियाली के लिए पानी आता है, इसके मतलब इसमें एप्लीकेशन इन्होंने 2 साल पहले भी दी थी। स्टोरेज टैंक है वो सामने दिख रहा है सर। यहाँ लास्ट सर घाट चली थी जिन्हें उन्हें घर के लिए बहुत खतरा हो गया था। तो सर यहाँ नीचे से अगर कुछ डंगा डूंगा लगाया जाए PWD के द्वारा, ऊपर बेशक पंचायती डंगे लगे, बेशक नीचे से सपोर्ट दी जाए तो उनके घर सेफ हो जाएंगे सर। सर यहाँ पे स्प्रे वगैरह की जाए, जिससे आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे जो स्कूल डेली जाते हैं, हमें अभी तो क्या बरसात, अभी भी इवनली वहाँ पत्थर गिरते हैं। बरसात के टाइम पर इतने बड़े पत्थर आते हैं कि हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर लगता है। आपको भी पता होगा कि लास्ट ईयर यहाँ पे ये घार एक मतलब 17-18 दिनों तक चलती रही थी, कंटिन्यू चलती रही थी। तो उस पे स्प्रे वगैरह की जाए। तो लिखते लिखते ऑब्वियसली थक गए होंगे, तो मैं अपने भाषण को यही समाप्त करती हूँ और इसी नारे के साथ समाप्त करती हूँ कि अब अगली बार भाजपा सरकार आपकी वाली है, अब आने वाली जो है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने एक लंबी कतार बताई अपनी मांगों की, और निसंदेह आप सभी जनता के प्रेम विषय श्री मनोज कुमार जी से कि सर प्लीज मंच पर आए। साथियों, जिस तरह से पिछले 4 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनी है और चंबा में सम्मानीय श्री पवनीय जी ने ये कार्यभार संभाला है, हमारे चंबा में विकास की एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। हमेशा हम लोगों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, वोटों तक ही इस्तेमाल किया गया। जब भी चुनाव आते हैं हमें कभी जातियों के रूप में बांटा, कभी धर्म के रूप में बांटा, कभी गांव और शहर के रूप में बांटा। ये एक वो कड़वी सच्चाई है, जब हम गांव वालों के साथ, भोले भाले लोगों के साथ जो है हमारा बेवकूफ बनाते हैं और जब चुनाव हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन पिछले हम 4 वर्षों का कार्यकाल देखें, चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा गांव या कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखेगी जहां पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकासात्मक कार्य ना लगा हो। सड़कों के क्षेत्र में देख लीजिए, चंबा विधानसभा क्षेत्र, जैसे माननीय विधायक जी भी कई बार बोलते हैं कि चंबा विधानसभा की जो ये कंस्टिट्यूएंसी है, इसको एक लावारिस समझ के रखा हुआ था। ये एक सच्चाई है। पिछले 70 वर्षों में जितना जो है कार्य नहीं हुआ होगा, वो पिछले 4 वर्षों में जो सड़कों को लेके कार्य हुआ है वो ऐतिहासिक है। कोई भी एक जगह हमें बता दीजिए, कहीं छोटी तंग सड़कें थी वो चौड़ी हुई है, कच्ची है वो पक्की हुई है, नई सड़कों की कोई भी जगह नहीं बची। अगर कहीं कमी रही है तो वो रही है, उसके जिम्मेवार हम लोग हैं। हम लोग जमीन देने को राजी नहीं होते हैं। मेरी 16 पंचायतें हैं, उसमें 1 या 2 पंचायतों को छोड़ के शायद ही कोई जगह बच रही होगी जहां पे सड़कों के काम नहीं लगे हैं। कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आने वाला वक्त नजदीक है। 5 साल जिन लोगों की शक्ल देखने को नहीं मिली, आज वो समाज सेवी के रूप में गांव-गांव में घूम रहे हैं। हमें इन सब बातों को जरूर याद करना है। जिस तरह से जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, आज अब हिमाचल प्रदेश की सरकार की योजनाओं की अगर हम बात करें, हमने देखा है वो गरीबी माहौल देखा है कि जब परिवार में कोई बीमार हो जाता था, अपनी जमीन अपनी जायदाद गिरवी रख रख के इलाज करवाना पड़ता था।
अब केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना देख लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना देख लीजिए, 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री में किया जा रहा है। अब किसी को जमीन जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है। जब परिवार में किसी बेटा बेटी की शादी होती थी, जब गरीब परिवार है, उम्र भर कमाता है और एक ही शादी में जो है वो फिर कर्जदार हो जाते हैं और फिर उम्र उसी कर्जे को चुकाने में बीत जाती थी। आज पहले तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की तरफ से जिनके परिवार में जैसे माता पिता ना हो तो उनको मिलता था, लेकिन अभी भी जितने भी गरीब परिवार है, जैसे कि प्रधान जी ने भी बताया, शगुन योजना की तरफ से जो है वो 31,000 रुपए का जो राशि है वो एक मदद शगुन के रूप में जो है बेटी की शादी पे दी जा रही है। इसके अलावा कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से जो हमारे मजदूर भाई हैं, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत कार्य करते हैं, चाहे वो किसी ठेकेदार के अंदर कार्य करते हैं, 1 साल के अंदर किसी की 90 दिहाड़ी पूरी हो जाती है, उनके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। शादी की चाहे बेटा की हो चाहे बेटी की शादी हो, 51,000 रुपए वो सरकार दे रही है। किसी की डेथ हो जाती है, कमाने वाला इकलौता सहारा होता है, वो मजदूर था, गरीब था, 4 लाख रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के रूप में दी जा रही है। किसी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, परंतु पढ़ाई के लिए जो है वो खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए विशेष अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग से प्रावधान किया जा रहा है। अब मुझे इन बातों को कहने का एकमात्र मकसद ये है कि इतनी सारी योजनाएं जो गरीब कल्याण के लिए की जा रही है, उसमें से किस योजना में जो है जाति धर्म का ठप्पा लगाया गया है। हमारा हमेशा इस्तेमाल किया गया है। अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो गांव और शहर की को लेकर बात की जाती है, शहर में देख लीजिए आप, जो सौंदर्यकरण के लिए जो माननीय विधायक जी ने प्रयास किए, आज चंबा का रूप बदल चुका है। चंबा शहर के किसी भी कोने में जाएंगे, आपको हर जगह एक बदला हुआ रूप मिलेगा। गांव में देख लीजिए, मुझे एक जगह बताइए कहां जो इनके द्वारा भेदभाव किया गया है। ये इनकी ताकत नहीं, ये हम लोगों की ताकत है। हम लोगों ने, हमारी एक वोट की कीमत है, हमने चुन के भेजा है, हमारी आवाज बने हैं और आज ये इसका साफ उदाहरण हम सब लोगों के समक्ष है। कहने को बहुत सी बातें हैं, कहने लोगों क्योंकि आप सब लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, माननीय विधायक जी को भी सुनना है। आप लोगों के माध्यम से मैं एक बार फिर से माननीय विधायक जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा और एक जो मांग इन्होंने रखी है, मैं एक बार फिर से माननीय विधायक जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली बार भी जब हम यहाँ ग्राम सभा के दौरान आए थे, लोगों ने डिमांड रखी थी कि जो ये ककियां के लिए जो पानी की सप्लाई है, अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब बारिश होती है टोटली गंदा पानी नहीं नसीब हो रहा है। इसके लिए हमने भी विभाग को फिर भी एक छोटा सा प्रयास हमने किया था। कम से कम हमारे यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो हमने जिला परिषद की तरफ से 1 लाख रुपए यहाँ पे इनको दिया, जहाँ कूलर और फिल्टर वगैरह जो कि साफ पानी बच्चों को नसीब होगा, वो अभी कुछ दिनों में यहाँ पे लगने वाला है। तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया, लेकिन जो परमानेंट समाधान है वो माननीय विधायक जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जनता की तरफ से इस पानी का, क्योंकि जब हमें साफ स्वच्छ जल मिलेगा तो हमें अस्पताल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस पर विशेष ध्यान दें। और जो दूसरी मांग इन्होंने रखी है जो स्रोता धार वाली है, रिस्की पॉइंट है, जब भी छोटी छोटी बारिश चलती है पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं और हमारे बच्चे यहाँ से या बुजुर्ग जो है चंबा आते जाते, पैदल आते जाते हैं और रिस्की पॉइंट है वो भी। तो इन 2 मांगों पे विशेष हमारी तरफ से भी ये मांग रहेगी। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का, क्योंकि इकट्ठे पिछले 1 साल में अभी मौका मिला है आप सब लोगों के साथ बात रखने का, मैं एक बार आप सब लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय विधायक जी का भी यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। आपने गवर्नमेंट द्वारा, प्लीज जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें, जोरदार तालियां। मंच पे उपस्थित चंबा के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, मंडल अध्यक्ष विनोद जी, यहाँ पे उपस्थित सभी उटी वार्ड की समस्त जनता, माता बहनें, पहले तो जोर से एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। थोड़े युवा भी यहाँ पे आए हैं, थोड़ा जोर, भारत माता की। काफी संख्या में लोग यहाँ पे माननीय, इससे पता लगता है कि आने वाले समय में हम फिर से भाजपा को चंबा में पवन नैयर जी को जिताएंगे और उन्हें
फिर से इस बार चौथी बार जिताने के बाद इस बार मंत्री भी बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये समय वापस नहीं आएगा, क्योंकि 4 बार हम चंबा से भाजपा इस बार जीतेगी। अगर चंबा से फिर से मंत्री बनेगा तो कई समस्याएं आपकी हल हो सकती हैं। और दूसरी बात की कई कांग्रेसी मित्र ऐसे बोलते हैं कि चंबा में क्या किया। माननीय हमारे पवन नैयर जी के समय पे कभी मैं उन्हें बोलूंगा कि कभी चंबा विधानसभा में माननीय पवन नैयर जी के द्वारा और उनके कभी सरोल, मेरी पंचायत के साथ लगती हुई सरोल पंचायत है, मैं कांग्रेसी मित्रों को बोलूंगा कि कभी सरोल चलिए पवन नैयर जी के समय पे, जब वहां पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कभी कांग्रेसियों ने कभी ऐसा किया? कभी मेडिकल कॉलेज चंबा पे आया कि नहीं आया? नहीं आया, भाजपा के समय पे आया। और दूसरी बात, मेरी पंचायत से लगती है एक और पंचायत सरोल में एक नानू जगह है जहां पे 60 साल में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी रोड नहीं पहुंची कभी भी। ये आंखों देखी बात है। लेकिन माननीय विधायक पवन नैयर जी के द्वारा वहां पे आज रोड पहुंची है। ये किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? पवन नैयर जी के द्वारा हुआ। फिर कांग्रेस मित्र ऐसे बोलते हैं कि चंबा में पार्किंग नहीं कभी बनी। कब बन रही है? माननीय पवन नैयर जी के द्वारा बन रही है चंबा में पार्किंग, ठीक है। और ऐसी 60 रोड, जैसे प्रधान जी ने बोला कि यहाँ पे चंबा विधानसभा में 60 रोडें बन चुकी हैं, रोड बन चुकी हैं। किसके समय पे बनी? पवन नैयर जी के द्वारा बनी। फिर कांग्रेसी मित्रों को फिर बोलना शोभा नहीं देता है कि माननीय पवन नैयर जी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। सब कुछ उन्हीं के द्वारा चंबा में हुआ है। और आपकी पंचायत में काफी लोग, अगर मैं सभी जनता को बोलना चाहता हूं कि अगर इस बार पवन नैयर जी को चंबा से जिता के आप भेजेंगे तो प्रदेश में भी हमारी सुनवाई होगी। अपना विधायक जब भी होता है तो आप उसके साथ रूनी झूनी लगा सकते हैं, खींच सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमारा काम कीजिए। अगर अपना विधायक नहीं होगा तो कोई सुनवाई नहीं होती शिमला में। हम भी कई बार शिमला जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करता वहां पे, जब पिछली सरकार थी तो। और दोस्तों कई बार ऐसे होता है कि कईयों के काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसमें कभी रुकना नहीं, ठहरना नहीं, क्योंकि काम सभी के होंगे। काम तभी होंगे जब दोबारा से पवन नैयर जी चंबा से जीत के शिमला जाएंगे, तभी काम होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो मैं चलो सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे आए सभी जनता का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मंच में मेरी आवाज को सुनने का सभी ने समय दिया। धन्यवाद। वक्ता के रूप में जो हमारे बीच में आने वाला है और महिला मोर्चा चंबा मंडल के अध्यक्ष श्रीमती सीमा कश्यप जी, प्लीज मैं मंच पर आया जाए। आज के इस समारोह में, जनता के दरबार में, मैं माननीय सदर विधायक श्री पवन नैयर जी का, हमारी नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी का और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और खासकर उटीव पंचायत की माननीय जनता जो अपना इस संडे वाले दिन अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपको बताया कि पिछले 4 सालों में चंबा में क्या कुछ हुआ है, क्या हमने कितनी सफलताएं प्राप्त की हैं। सबसे पहले तो मैं सड़कों का लेके ही बात करूंगी कि हमारे चंबा के विधायक जो है वो सड़कों के लिए ही मशहूर हैं। सब लोग इन्हें सड़कों वाला विधायक के नाम से ही जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि चंबा में कोई पंचायत, कोई भी जगह ऐसी नहीं रही है जहां पर सड़कें नहीं पहुंची हैं। एक सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है चंबा में इस वक्त। और हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार की नीतियां हैं, उन सबको भी कार्यान्वित करने का श्रेय जो है वो हमारे विधायक माननीय श्री पवन नैयर जी को ही जाता है। मैं समझती हूँ कि आज से पहले ऐसे कोई विधायक नहीं हुए जो इतने रूबरू जनता से होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने सर से मिलना है, वो आराम से सर के घर जाके खुद उनसे मिल सकते हैं, उनको किसी अप्रोच की जरूरत नहीं होती। मैं समझती हूँ कि ये पहली दफा है कि विधायक जो है वो खुद ही पंचायत जाके सब लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। आज भी जनता का दरबार है, मुझे मालूम है जो भी लोग यहाँ पर सर के पास जो भी समस्या लाएंगे वो जल्द से जल्द उनका भी निवारण करेंगे। मुझसे पहले युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष साहिब बेदी जी ने भी कहा है कि जो हमारे
जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से पहले जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने 60 सालों में क्या कार्य किए हैं, जो आज वो सवाल उठाते हैं कि 4 सालों में चंबा में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आप सब लोग देख रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र, कौन सी पंचायत या चंबा विधानसभा जो सदर है वहाँ पे क्या कुछ नहीं हो रहा है। अपने चंबा के सौंदर्यीकरण को ही ले लीजिए। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो मिलेनियम गेट है, गांधी गेट है, वहाँ पे जो सौंदर्यीकरण हुआ है, तो उसका जो पैसा जो हमें उपलब्ध करवाया गया नगर परिषद को, वो हमारे माननीय विधायक के द्वारा ही, उनके ही एफर्ट्स है जो वो हमें ये पैसा उन्होंने हमें मुहैया करवाया हुआ है। और हमारी हिमाचल प्रदेश की जो भी स्कीमें हैं, आप कुशल गृहिणी योजना ले लो, उज्ज्वला योजना, हिम केयर, आयुष्मान, श्रम कार्ड, कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हिमाचल सरकार ने दी हुई हैं और सभी लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इन नीतियों से अवगत ना हो। मैं तो यही चाहूंगी कि सभी लोग जो है इन सारी नीतियों को अपनाएं, इन सब सुविधाओं को लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कभी किसी की कोई काम नहीं होता है, तो नैयर सर तो आप सभी को मिलते ही हैं। उसके पश्चात अगर कुछ है, मैं महिला मंडल की अध्यक्षा भी हूँ चंबा की, अगर किसी भी महिला को, किसी भी महिला मंडल को कभी भी कोई जरूरत पड़ती है तो मैं नगर परिषद में रहती हूँ, नीलम नैयर मैडम भी वहीं पर होते हैं। आपकी कोई भी समस्या है, आप वहां पर आकर हमसे मिल सकती हैं, अपनी समस्याएं हमें बता सकती हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आने वाला समय जो है हमारा, अभी विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, आप देख ही रहे हैं कि एक बार फिर से हम सब लोगों ने साथ मिलकर अपने माननीय विधायक जी को दोबारा से जिताना है और इस बार उनको मंत्री पद के तक पहुंचाना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, इतने जोशीले भाषण के लिए। मैम के लिए जोर पर तालियां बजाइए एक बार। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री विनोद कुमार जी से। नमस्कार सभी से पहले आपको सरकार बनानी है, पवन नैयर जी को जिताना है, आपको विधानसभा में भेजना है। मैं सारी बहनों और भाइयों से एक ही अपील करूंगी कि ऐसे विधानसभा के हमारे पवन नैयर जी, अगर हमारे पवन नैयर जी इतना काम करते हैं तो भाइयों और बहनों अब आपकी जरूरत है कि आप 2022 का इलेक्शन आप कड़े दम से जिताएंगे और माननीय पवन नैयर जी को विधानसभा में पहुंचाएंगे। मैं ज्यादा ना बोलती हुई आई हुई जनता का धन्यवाद करती हूँ। जय भारत, जय हिमाचल, जय चंबा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद सर। मंच पर आए और अपने चंद शब्द कहें। थैंक यू सो मच सर। उठी पंचायत में जितनी मातृशक्ति इकट्ठी हुई थी और जय बच्चे में सिर्फ 2 बोल रहे की। धन्यवाद। चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी और यहाँ पर उठी पंचायत की प्रभारी समस्त जनता, मैं भाजपा मंडल चंबा की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना गर्मजोशी से हमारे सदर के विधायक आदरणीय पवन नैयर जी का स्वागत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पार्टी की ओर से इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं कि जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए, आपने यहां से जिताकर आदरणीय पवन नैयर जी को विधानसभा में भेजा और आप लोग आज देख रहे हैं कि चंबा में जो भी विकास हो रहा है ये आपके वोट डालने के कारण ही हो रहा है। ये जो 5 साल बाद वोट आते हैं, इसमें आप लोगों को निर्णय करना होता है कि आपको कैसा नेता जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र से चाहिए। इसके लिए 2017 के लिए मैं पार्टी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी आप लोगों ने भारी मतों से रिकॉर्ड, जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है वो चंबा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र का है। 72% वोट डालकर यहाँ की जनता ने
आदरणीय सांसद किशन कपूर जी को जिताकर दिल्ली भेजा और उसके कारण जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ जो वो आपने मजबूत की गए, इसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और जब से हमारी सरकार 2017 में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में बनी है, तो उन्होंने जब शपथ ली थी तो पहली कैबिनेट में उन्होंने फैसला ये लिया था कि जो ये पेंशन की सीमा थी 80 वर्ष, जो इनकम सर्टिफिकेट मांगते थे पेंशन लगाने के लिए, वो उन्होंने पहली बैठक में 70 वर्ष की और आज अभी जो पीछे बैठक हुई है इसमें 60 वर्ष कर दी है। अब 60 वर्ष से ऊपर जितने भी माताएं या बुजुर्ग कोई 60 वर्ष से ऊपर है उनको सभी को जो है पेंशन लगेगी। ये दर्द जो है वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने समझा कि जब वृद्धा अवस्था में लोग जाते हैं तो कोई भी नहीं पूछता उनको। आप जो वृद्धावस्था पेंशन है वो अभी इन्होंने बढ़ाई है, 1700 रुपया प्रति माह कर दी है। जैसे किसी घर में माता या पापा दोनों बुजुर्ग हैं, उनको दोनों को अगर पेंशन मिल रही है तो 10,200 रुपया जो 3 महीने बाद मिलती है ना पेंशन, 10,200 रुपया पेंशन मिलेगी। आप लगाओ साहब, आज जितने भी कमाने वाले हम लोग हैं अपने मन में कभी विचार करके सोचो कि 3 महीने के बाद कोई 10,000 रुपये अपने बुजुर्ग माता पिता के हाथ में रखता है? कोई भी नहीं रखता है। ये आदमी जयराम ठाकुर जी हैं जिन्होंने ये चीज़ सोची कि वृद्ध अवस्था में कोई सहारा नहीं है, तो उस अवस्था में जो भी है ये कार्य किया जाए। उसके बाद इन्होंने देखा कि हमारी गांव की जितनी महिलाएं बेचारे वो चूल्हे जो लकड़ियाँ पाई के उन्होंने हालत खराब हो जाती, आँखें खराब हो जाती थी। उन्होंने गृह सुविधा योजना लाई और अब 3 सिलेंडर जो है तो अब भी हाले उनका डिपार्टमेंट का फोन आया करता है गृह जो कि अपना 3 सिलेंडर जो ऐसे भी तुम फ्री करने भरा सकते हैं। ये जितना भी काम हो करते हैं ना ये तुम वोट पाए तो ही हो करने। और हमारे बीजेपी के जब लोग मंच पर आंदे भारत माता दी जय का नारा लाते थे, मतलब समझे मुझे लोग ने कभी कांग्रेस के मंच पर भारत माता दी जय का नारा नहीं लगता। ये चीजें अगर अब यूक्रेन की लड़ाई लगेगी तो भारत मजबूत होने का कारण ये है कि दूसरा दुख होना कि आदमी मोदी जी ने जो हमारे हिंदुस्तान के तो बच्चे पढ़े करते थे युद्ध बंद कराई के भी अपने अपने घर सुरक्षित हो जाए ना। एक पता क्यों पूछे ये तो सब लोग ने जो मोदी जी ने का वोट भरी के पेटी भरी के भेजे नहीं कहाँ गए के। आज विश्व का नेता पूरे वर्ल्ड का नेता अगर कुछ पूछे जाए तो कोई भी नहीं लगता मोदी जी के आगे। मोदी से लोगों को ये रिक्वेस्ट करता कि जी वोट इन दे बहकाने वाले तो बड़े लोग आ जाते कि भैया अभी आइए ये नहीं हुआ से नहीं हुआ। जब नीर साहब जीत के विधानसभा गए तो मुझे लगता कि एक दिन भी कुछ बेले बैठे होने शिमले का इन्होंने शिमले जाना तो शिमले का डाउनलोड करके चल जाते शिमले का जी निकलने लगते पहले फोन करेंगे मेरा प्रोग्राम चंबे इतने दिन रहने का पर डे जी मेरी मीटिंग का कॉल करो और पर डे साहब कहने असी मेरा प्रोग्राम बनाए होंगे एक दिन भी बेले नहीं बंदे। अभी तुम दिखे होना जी कि बन ये हमारा शहर जो है ना ये जाते जाम लगता वन वे कराई उन्होंने 2 करोड़ कुछ लाख रुपए की 21 करोड़ 2 करोड़ 21 लाख की जो स्कीम है सेंक्शन करवाई थी इन्होंने। अब पक्के टाड़ा हुआ रास्ते जो पत्थर पुत्थर पहले सारा स्प्रे शुरू हो गया और सीधा डायरेक्ट पुल बन के डायरेक्ट गड्डियाँ जी निकल निकलनी कोई भी जाम की व्यवस्था नहीं रहनी। पीछे चलो चंबा अभियान चले आज दिन तक कभी हो चंबे चलो चलो चंबा अभियान देता है तो कोई कार रैली आज दिन तक दिखी खबर हमारे पैराग्लाइडिंग का शो होया और कुछ महंगा नहीं हमारे खजार इस टाइम 200 परिवार जो है ना तो पैराग्लाइडिंग के आधार पर पड़े करते और मुझे अच्छे पैसे कमाए करते पर डे का 2-3 हज़ार रुपये पर डे का कमाए करते और जितने भी काम हो करते ना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी था। ये जब सरकार कांग्रेस की होती थी तो खजार अंदर हो ना पैराग्लाइडिंग वाले का हिस्सा वसूल देता था। इलीगल नहीं थी वो पैराग्लाइडिंग कोई भी लीगल तरीके का पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते थे कभी कोई पकड़ लेना कभी कौन पकड़ लेना। जब बीजेपी की सरकार बनी आदमी मीर साहब ने मुझे बोले वन मंत्री का मिलना जाना मैं मुझे उन्होंने भेजा। उस टाइम आदमी गोविंद जी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था मैं कुल गया उन्होंने उसे असी जो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के प्रधान हो गए करने और उन्होंने डायरेक्टर जो बोल ली के वो दोनों साइड लीगल कराई दी आज लीगल तरीके का लोन चल पैसे कमाया कर देना। ये जो सोच है आज बोलते ना कांग्रेस जी की कुछ नहीं होया
मुझे एक गल तो कांग्रेस है पूरी लगती पूरे हिंदुस्तान अंदर एक स्टेट अंदर सरकार बचेगी और आने वाले टाइम में वैसे भी नहीं बचनी। बाकी तो इतनी देर का ये तो बैठे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ और किसी भी पर्टिकुलर लीडर के लिए इससे बड़ी कमाई कोई नहीं होती है जब उनके द्वारा किए गए समाज में उत्कृष्ट कार्य उनका ये एक आज का विषय होता है। सर आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों से और भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्कीम को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी आगे आकर उनका हार्दिक स्वागत करें और हार्दिक आभार प्रकट करें। मेरे पास लिस्ट है, मैं नाम करना चाहता हूँ और से श्री बोलोराम जी, सभी लोग मंच पर हैं। थैंक यू सो मच। सर स्वागत है माइक दे सर ये हेलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, एक बार भाजपा, एक बार पवन जी। 2007 का ही पहले जुड़े थे असि किट्ठे कांग्रेस अंदर किट्ठे थे और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी मेरे मारी के आई है अंदर पूरा मेरा स्वागत है और असि इन्हें पूरा विश्वास दिलाते इन्हें पूरा इज्जत मान मिलना सारे ने। रमेश होरी हमारे बड़े पुराने थे, ये हमारे के आए पार्टी श्री पवन नैयर, श्री पवन नैयर। और आप जिनके शब्दों को सुनने के लिए इतनी देर से यहाँ पर विराजमान है उन्हीं मान व्यक्तित्व को मैं भी मंच पर बुलाना चाहता हूँ कि सर आप प्लीज। श्रीमती कनका शर्मा जी, उप प्रधान श्री जी लाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी, नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, जिला परिषद क्रिया वार्ड मनोज कुमार जी, महिला मोर्चा अध्यक्षा एवं नगर परिषद चंबा की उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा कश्यप जी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा साहिल बेदी जी, प्रधान ग्राम पंचायत कोलका कमलेश जी, प्रधान लुड्डू केवल जी, प्रधान ग्वाड़ राणा जी, पूर्व प्रधान ऊटी प्रताप चंद्र शास्त्री जी, पूर्व उप प्रधान ऊटी चंद्र प्रकाश जी, पार्षद रोगबाड़ श्रीमती मैघना जी, पूर्व पार्षद वर्षा जी, प्रधान ग्वाड़ अजय राणा जी, जिला सचिव हमारे बलदेव जी, यहाँ पर आए हुए हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एसडीओ अजय जी, पेट्रोलियम विभाग से आए अधिकारीगण, बीओ फॉरेस्ट जगदीश, हमारे भाजपा मंडल के बूथ अध्यक्ष बूथ पालक और विभिन्न पंचायतें से आए हमारे वार्ड मेंबर एक्स प्रधान और ऊटी पंचायत के समस्त वार्ड मेंबर और मेरे ऊटी पंचायत की समस्त जनता, सारे का पहले तो मैं तुम्हारा तय दिल का धन्यवाद करता। तुसा पूरा गर्मजोशी कने स्वागतम किया और कहीं हमारा इतने रोज ही आना जाना लगी रहता। ये तो हमारे जी घरे सा ही है जिस मौके हमारी मर्जी ऐसी आ जाते थे, कभी चंद्र प्रकाश होरी सदी लेंदे, कभी शास्त्री होरी सदी लेंदे, कभी योगेश आए सदी लेंदे। तो हमारे ते कोई घरे सा ही है हमारा इसका था। और तुसा देखिए होना जी हमारे अबे सरकार बने 4 साल हुई और इन 4 साल अंदर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री चंबे वास्ते इन्होंने कोई बिल्कुल दिल खोल के इन्होंने पैसा दिता और जितनी भी योजनाएं बनाई सारी, चाहे वो गरीब महिला वास्ते थी, चाहे वो गरीब लोगों वास्ते थी, और जितनी भी सारी योजना थी सारी मेरे नहीं ख्याल असो जो 40 साल हुई है पॉलिटिक्स अंदर है, मैं ऐसे मुख्यमंत्री आई तो नहीं कभी देखी।
जिस मौके असी चल जाए उस मौके असी मिली गए जो कम दसीए वो मारे कर दें। ऐसे ऐसे चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर मारे काम होए जेडे मेरे ख्याल 60 सालों अंदर नहीं कर सके, मेरी सोच भी नहीं थी ऐसी। और ये बस यही राग उदला रहे 4 साल अंदर कुछ नहीं होया, यही राग ला रहे हैं। अगर इस इन 4 साल अंदर कुछ नहीं होया तो पिछले 5 साल सरकार तुम्हारी थी तो तुसी दस दो ही काम, असि तो काम कराई जाने सारे। जिसमें हमारी सरकार बनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले मीटिंग अंदर ही जी कैबिनेट की मीटिंग हुई उस अंदर इन्हें जो वृद्धा हमारी पेंशन थी ये थी पहले कांग्रेस के टाइम 80 साल की। अब 80 साल बड़े घट लोग पूछते थे, इन्होंने ऐसी स्कीम थी ना कि 80 साल वाले देने जो पैसे नहीं देने पे। और माननीय मुख्यमंत्री पहली मीटिंग करती 70 साल और अभी जी इतने बजट उस अंदर करती ना 60 साल। और जितनी मेरी माता बहन थे बैठे कोई जगह कोई नहीं है कोई इनकम का सर्टिफिकेट देना, सिर्फ उन्हें अपना आधार कार्ड देना और तुम जी पेंशन सारे लग जानी, गरीब नहीं सारे जो लैन बना पेंशन लेना चाहिए ली 60 साल वाले। इन्होंने पूछो ये क्या करते रहे, इन्हें गिरी की 60 साल की, पिछले 5 साल क्या करते रहे, फिर वो कुछ नहीं हुए जी। तो देखो ऐसा है जो जितने भी हिम केयर योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोच देखो कि कोई भी गरीब आदमी जड़ा है बगैर इलाज नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई हार्ट का पेशेंट हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कुछ एक्सीडेंट हो ये रहो, चाहे कुछ जो भी इलाज कराना हो। उन्होंने हिम की योजना चलाई और 5 लाख तक जरा तुम्हारी इसका इंश्योरेंस हो जानी सारी। कोई भी अगर बीमार एक परिवार के 5 आदमी जड़े वो चाहे वो चंबे जान, चाहे टांडे जान, चाहे पीजीआई जान, चाहे शिमले जान, फ्री इलाज होना सारा। और पहले ये होता था हर साल कार्ड रिन्यू कराना पड़ता था। अब जिन्हें भी कार्ड बना रहा है और 3 साल वास्ते हो जाना। और ये तुम्हारा जरा ये गृहिणी सुविधा योजना चलाई इन्होंने, जिन्होंने सिलेंडर जिन्हें जो 1 सिलेंडर फ्री मिली है तिन्हों 2 सिलेंडर मिलने। और अगर जिन्हें जो 2 सिलेंडर मिली गए तिन्हों 1 सिलेंडर और मिलना, जिन्होंने कोई नोई करेक्शन तिन्हों 3 सिलेंडर फ्री मिलने। इन्होंने पूछो तुम 5 साल नहीं सरकार थी, इन्होंने कोई चीज दी फ्री जे तुम्हारे ते जे आने कोई अवे, क्योंकि 5वां साल अब इलेक्शन लगी भी 4 साल तक सोते रहे, अब 5वें साल ले भी आना जी। तो पूछो इन्होंने जे पिछले 5 साल सरकार थी तुम्हारी कोई किता काम, कोई भी गरीब आदमी ने कोई काम किया दसो, असा तो 50,000 काम कराई जाने। और ये फिर भी मैं तो तुम्हारे सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट करता, अगर कुसेरा भी ना पिछले 5 साल सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, मंत्री भी चंबे दे थे, कोई काम किया वो वोट पाई। ये ठग दे लोग जो चंबा कौंसुलसी ठीक बोले इन्होंने कि ये जी लाभार्थी समझ रहे इन्होंने। मैं तो अब ये सारे पता लगता, मैं जिस महकमे अंदर भी जाता उतने ये पता लगता जी मैंने पिछले 5 साल दसो क्या किया। तो वो सारा पैसा बड़े लीडर ले रहे थे, चाहे वो बड़ी खेत हो, चाहे परमौर हो, चाहे वो बटियाद हो, तो चंबे वाले कोई नहीं पूछता। अभी कोई लेगी दिखे वाले चंबे का। और जितने भी ऐसे काम करते हैं वो बोले नहीं जी मैं अभी जी शिमले थे गए सी और मैं जी पक्के टाले का बस से रोड बननी, मुझे को नहीं बोले कुछ कांग्रेस भाई थे वो ठग देना बस भी कभी चलनी पक्के टाले रस्ते। ये इन्होंने बोले ये देखो ये 2 करोड़ 21 लाख का ये टेंडर लाई है, 7 तारीख जो टेंडर खोलने से ये पक्के टाले का काम है, ये दसा ठगने वाला काम नहीं है। ये टेंडर लाइए 7 तारीख जो खोलने और 7 तारीख के बाद टेंडर अवार्ड होना पक्के टाले का, बस सेवल का काम लगना होना बस सेवल का। अगर शिमले छोटी छोटी सड़क अंदर बसा चल सकती था, इतने का भी बस चलनी, पुल भी नवा पूना। और तुझे रोड दिखनी तो उसने कि क्या रोड बननी है जिसमें बनी जानी है था, और बनाना भी लाई इसने, हालांकि एरिया हमारा म्यूनसिपल कमेटी का, पर इसने पीडब्ल्यूडी का लाई बनाना। उन्हें टेंडर लाई थे सिरे 2 करोड़ 21 लाख दे, 7 तारीख को टेंडर खोलने सिरे। मुझे कोई थे बोलते जाली काम है जी ये ठग दे बस को चलनी पक्के टाले रस्ते। और मैं पक्के टाले लोग कर त्या दिल का धन्यवाद करता। सारे मन्नी के बेचारे 2-3 दुकाना थी होते जी ये मोड़ माड़ अंदर थी, और जिसे छोटे मोटे घर भी आते थे वही मनी गए कि ठीक है जी असो कुछ एडजस्ट कर दे, इन्होंने सारे ऐसी एडजस्ट करके इस वास्ते मैं पक्के टाले लोग भी त्या दिल का धन्यवाद करता। कोई ना नहीं किसी की। मैं तहसीलदार साहब थे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट गया और क्या बोलते पटवारी वगैरह सारे गए, मैं तहसीलदार साहब को निकाल की थी, बोले सारे ने सब मनी गए मैं। और अब जारी टेंडर अवार्ड होना उस ताड़ी ये कम जरा ने इस तरह शुरू कर देना। अभी मैं आंदा था तो देखो तेसरो नाले का पुल टेस्टिंग लगी रही है, इससे भी टेंडर ले गए, इसका थले भी था
पुल का काम ये टेंडर अवार्ड हुई है पर प्राइवेट लैंड आंदी और लैंड का पंगा भी रहा सिरा वो भी जगह देंगे नहीं पर ये भी बड़े जल्दी असर निशला करना क्योंकि एक पुल जो टेंडर जो अवार्ड हुई है दो पुल लग रहे हैं बनना इस रोड पर तुम्हारे इन्हें सोचा कि पूछो ना जो एक पुल दसो पाना एक सड़क दस दो तो मैं मनी जाऊंगा मैं तुम्हारे इतने पहले तुम्हारा देखो सड़क लाई है चौड़ी करना धतरेट का इस काम से लगे रहा एक पनेला से डिमांड की बाड़ी दे रहे बड़ी सड़क दी इस दस ने शिलान्यास भी किया और सेरा उद्घाटन भी किया सने और इस अंदर भी जी लुक दे टेंडर से खुली गई और इसका काम भी नहीं होना सेरा और एक लिंक रोड है बाड़ी देरा से मंदिर से इसका काम भी लगे रहा वाइंडिंग का चौड़ी लारी करना बड़ी तंग थी मोड़ से रे और बाड़ी देरा से भैनी को वास्ते भी जरा पक्के करने का जरा काम अवार्ड हुई है सेरा और ये भी काम शुरू है बाड़ी देरा से भैनी वाला चम्मा बलून सड़क तुम्हारे क्या लग गया थी खिली उन्होंने हमारी रानी सुनैना ने बलिदान दिता इतने राजवाड़े राज ने पूरा हिमाचल प्रदेश सारे के ज्यादा अगर राज को नहीं किया हिमाचल प्रदेश से था इन्हें कांग्रेस पार्टी ने किया और ये मलूना सड़क भी बनाई सके अब देखो मलूना सड़क का काम किया जोर शोर कर लगे रहे सेरा और चंबा जुमार वाइंडिंग का काम लगे रहा लुडू बाड़ सड़क का लगे रहा जुमार अगार का काम लगे रहा उटीब से शहरी का काम लगे रहा और इतने क्रैश बैरियर का भी करने काम लगे रहा सेरा बाढ़ से लहरा गरमाणी कड़बी बाढ़ से लहरा की टायरिंग का काम भी सर लगे रहा है टिगरू मछियाड़ी का काम लगे रहा है घूम जंजले अंदर एक काम टायरिंग का काम लगे रहा है और ये जो तुम दसिया इन्होंने प्रधान होनी दसिया तो गरी बोलते इस रुथे नाले अंदर ये जो इसका स्प्रे होना चाहिए और इतने दंगा लगना चाहिए मैं भी पीडब्ल्यू विभाग ने इन्होंने गल की महाजन साहब ने बोले इसका असी पूरा एस्टिमेट बनाई करी और डी साहब वगैरह का रिकमेंड करके गवर्नमेंट जो चली गया जी सारा पैसा आना असं सारा काम शुरू कर इतने कोई मैं इस वास्ते अनाउंसमेंट नहीं कर रहा क्योंकि हाले जब पैसा आई जाना तो ही असं अनाउंसमेंट करनी पर इसका जो एस्टिमेट बनाई कि जो ये असने इतने चली गया गवर्नमेंट पूरी कोशिश करके इसका भी जल्दी जल्दी हो जाए मैं जो जितने बार नानू गया पैदल गया मैं बोले पहली बारी कोई इतनी MLA आया और सड़क इतनी आई नहीं 70 साल 75 साल आजाद हो रहे और नानू जो सड़क नहीं थे असा उसी मौके सारा शिलान्यास किया आज नानू सड़क ऊपर का भी जाती है जो ऊपर का सड़क जाएगी बोले थल्ले की चाहिए हरिपुर का असा हरिपुर का भी काम शुरू करी था थोड़ा रहा कोई जमीन है उसे आंदी किया थल्ले का भी नानू सड़क जा रही ऊपर का जा रही फिर बोलते कोई काम नहीं होया जेडे भी इतने तुम्हारे कोई काम से लेता तो कुछ होना ना ये तुसाने पिछले 5 साल अंदर कौन किया हमारे इतने प्रधान बैठे रहे उत्ते क्या नाम बोलिया पवन होरी बैठे रहे हमारे सराम देवी मेरी नजर अब भी नेरी भी इतने का पनेले का जी सड़क जी है मैं शिमले था नेरा मुझे फोन आई है बोले सड़क के बूटे बड़े भारी निकलते हैं क्या बोलते सड़क हमारी रही जानी माजन साहब बोले कर देनी और मैं उत्ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारे करी गई और किए नहीं किए वो भी रोड अब जी है हमारी इतने का भी काम चल पड़ा और पूरे सराहन करी सड़क जी जुड़ जानी फिर बोलते काम कोई नहीं हुए चले पार्किंग नहीं थी पार्किंग का काम तुम्हारा जोर शोर कर लगे तुम जाओ अगले महीने लैंडर पाना सने इन्हें जगह पता ले अच्छा पूरा जोर रखे रहे मैं ठेकेदार से पहले फोन किया मैंने लैंडर पाना चाहिए बोले सर अगले महीने पाई जाना सर वेंडिंग जोन है तू चंबे जाते थी खेने रेडी फड़ी वाले सारे लगे रहे उन्होंने वास्ते 200 दुकाना लगे बनना बिल्कुल फ्री देनी है सने तुसा दिखे नहीं चंबे बाजार अंदर कोई एक डब्बा भी लेना हो तो 80-80 लाख रुपए लेंदे लोग और जितने भी हमारे रेडी फड़ी वाले उन्होंने जो सने दुकान काम उत्ते लगी भी है और एक हमीरपुर की पार्टी से जी ये दुकान बढ़नी असल जितने रेडी फड़ी तुसाने चंबे जाना एक रेडी फड़ी वाला नहीं मिलना तुसा सारे जो सने थले शिफ्ट करना उत्ते दुकान काम से लगी पे रहे इन्हें सोचा कि गरीब लोगों के वास्ते मैं बोलता अगर चंबे का बेड़ा कर किया था इस पार्टी ने किया नहीं असि भी थे इस करने ताई नसे असी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और तुम देखिए पिछले 5 साल जेड़ा इन्होंने चंबे का तुम पूछो मत थे खयार रोड खयार था हमारा एरिया जेड़ा खयार दे जेड़ा एरिया ये है हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र पर ये 50-60 साल का था डलहौजी के अंडर अभी डलहौजी वाले जो थे वो खयार का काम ही नहीं थे करते झील का बुरा
सड़क का बुरा हाल, रेस्ट हाउस का बुरा हाल। मुझे फिर कोई सलाह दी, मेरे भी दिमाग में बोले अगर एरिया चंबे अंदर आई हो तो ही कम हो सकते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट की थी और अज ये जो खजार का एरिया ये सारा चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर है। अभी तुझे खजार जाएगी देखो, झील का काम लगे रहा, चौड़ी करने का काम लगे रहा, पार्किंग थी नहीं उत्ते, 200 गड्डियों की पार्किंग बनाई असने उत्ते। रेस्ट हाउस जो सारा असने इसे मेरे ख्याल 50-60 लाख रेस्ट हाउस अंदर लाया। सड़क जी थी उस अंदर पेवर पाए, चंबे का खजार तक वाड़नी का काम लगे रहा, फिर वो तो किस नहीं हुआ। तो ये काम दसो, मैं ये हाले मैं इस साइड का एक ग्रानी सड़क का 60-70 सड़क का इस साइड ही लगी रही काम। तो सिले जाते दिखो पूरे 2-2 बसा जाती है, वाइनिंग हुई। सरोल का तुम सिरकुंड ते जाओ तेरे काम लगे रहा, तुम इतने जाओ झील बगले जाओ, तुम उसों के प्रधान मारे थे उत्ते माननीय मुख्यमंत्री की एक वो थी स्कीम थी जी, मैं 30 लाख रुपए के कम्युनिटी हॉल बनना। 30 लाख माननीय मुख्यमंत्री था, दी मैं पाया 50-60-50 लाख करने के कम्युनिटी हॉल जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बना दी झील बगले अंदर। इन्हें दसो कोई काम किया था? ये जी तुम्हारी जी लुक है पे जी, ये हालांकि मैं उस मौके MLA भी नहीं थी, तभी मैं इतने आया था। मैंने तुम्हारी लुक पूरी वो भी मैं वो आई थी उस मौके, चंद्र प्रकाश योगेश वगैरह मगरे थे हमारे। अभी फिर पुआनी दोबारा अभी फिर शेरला राशन करना कि ये लुक तुम्हारी पे जाए। एक दिन मैं इतने आया था, डेथ हो रही है और इतने सारे थे चंद्र कुमार शास्त्री और थे योगी, बोले इतने सड़क बननी चाहिए। ये जो है मर्जी पैसा लगा सी इशू कह रहे हो सड़क बनाओ से, चाहे तुम कल ही काम लाई दे। ये सड़क बड़ा जरूरी है कि ऊपर मैं वायदा की तरह ऊपर कौन जगह दाड़वी गुआली वास्ते ये मैं एक दिन गया था। ये मैंने ये रास्ता बड़ा बढ़िया है यार, और मैं था मैंने काम शुरू कर दिया। पैसे की कोई गल नहीं है, जितना पैसा लगा उतने देंगे। ये सड़क बड़ी बारी जरूरी है, कोई दाड़ी वाले मैं वायदा की तरह। तो ये सड़क तुम कम लाई दो, पैसे कोई घाटा नहीं है, इसी पैसे दे देंगे। पर एक चीज और भी है इस अंदर, जेडे जमीन जवान आपस अंदर बेईगिरी प्यार करने वो करना है, एक जबरदस्ती नहीं करने, जो कुछ नुकसान हो ये भी दिखे लेना तुमने। अगर किसी की जमीन आती है, मेरी उन्होंने रिक्वेस्ट भी है, थोड़ी जानी ज़्यादा नहीं जानी, मैं दिखी है, मैं राउंड मारी है तो सारे 1-1 फुट जानी मेरे का सार तक गड्डी चल जानी ऊपर तक। और ये रास्ता बड़ा वधिया है, ये भी जो तुम्हारा सा नहीं ये कर देना सारा। श्री पवन नैयर बाकी थले आ रीते का कहना थले जगह बनियाग वाले बीते आ रहे। मैं इतने गया था इन्हें बोले था जे, और जिसों कि मैं इतने का एक बारी क्रॉस किया पुल का वो हाल था जो तुम पूछो मत, फटे अंदर मेरे ख्याल चक्के थे बारे, असं भी 2 हथ पकड़ी के मैं निकले। मैं उस मौके पुल का काम कराया, लाइटा लुआई नेरी सेरिया। मैं एक दिन गया था बेचारा कि पिछल था मारता, मैं लेकिन बोले आदमी सदने पारेगा तो जाना निहारा बड़ा भारी है। और मैं उस मौके एक्शन साहब का बड़ा धन्यवाद करता, इलेक्शन बोर्ड के बैठे और इन्होंने उस मौके लाइटा दुआन दिख ली है सर। और भी असी जरा उटी पंचायत हो चाहे उदयपुर पंचायत हो, सारी जगह सन जी अब मैं ये ला रही स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए यार सारे। एक मैं अब MLA प्रॉपर्टी अंदर पाया तुम्हारा, मैं दिखे MLA का शहर अंदर था क्या बोलते सीवरेज है, पर ग्राम से सीवरेज नहीं है। अब ऐसा नहीं उस अंदर परेल उदयपुर 1, उदयपुर 2, उदयपुर 3 एक पूरी DPR सारी इसका एस्टिमेट जाई करी, चीफ इंजीनियर का कुड़ाई करी, मैं प्लानिंग का कुड़ाई करी, मैं अभी नवार्ड अंदर जाई रहा जी। नवार्ड का निकलना इस सीवरेज का काम भी हमारा शुरू हो जाना। वही ऐसा ने सरोल हरीपुर राजपुरा ये भी असा जरा इस अंदर जरा सीवरेज अंदर पाई था। और मुझे पूरी उम्मीद है जो 2-3 महीने अंदर मुझे लगता है पैसा शेर मेरा भी आ जाना, सरोल वाला भी और उदयपुर वाला। ये ऐसा मैं MLA प्रॉपर्टी अंदर अभी पाया साहब। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितने हमारे जेडे ग्रान उत्ते भी स्वच्छता अभियान चलना चाहिए और सीवरेज जो लोगों को मिलनी चाहिए ताकि सारे लोग इसका फायदा उठाए। आस्ता आस्ता मैं सारे ग्रां ला लेना ताकि सारे जो इसका सीवरेज का भी जरा बेनिफिट मिल सके। तुम दिखा मैं जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है चंबे अंदर, मैं तो इन्हों बड़ी मुबारकबाद दिता, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट है। PWD डिपार्टमेंट ने पूरा एक रिकॉर्ड बनाया सारा चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर। माननीय मुख्यमंत्री बोलते थे जी इतनी जितनी सड़क मेरे साहब तुम बनाई इतनी तो मेरे विधानसभा क्षेत्र अंदर भी नहीं है। कि पीछे जे चंबे आए थे 2000 इतनी सड़क नहीं है, तुम पूछो मुझे तो ये याद नहीं रहती है। मैं तो रोज लिखता इन्हें सड़क दसो कौन कौन सड़क बनाई है मैं।
इतनी सड़क माननीय मुख्यमंत्री बोले मेरे विधानसभा क्षेत्र अंदर मिली थी। इसका मैं पूरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है इसका मुबारकबाद दिंदा। और इलेक्शन रिपोर्ट में इन्हें एक बारी लिस्ट मंगी मैंने मुझे दसो पिछले 5 साल अंदर कितने ट्रांसफार्मर आए, कितने तुम्हारे पोल आए। तो सू मनना नहीं जे मिंजो लगता कोई इतने ट्रांसफार्मर कोई पुराने रिपेयर करते रहे, कोई 15 या 20 भी आए होने 5 साल अंदर। इतने ट्रांसफार्मर देता सन लाइन लगाई थी है जेड़ा भी बोलता कि उसी मौके ट्रांसफर मैं कर देता। मैं बोली तरह मैंने पूरे डिमांड दियो अपने टाइम पर। और शिमले जाएगी मैं चाहे चीफ इंजीनियर हूँ चाहे मंत्री हूँ, शीशम मंत्री हो गया प्रोग्राम था ही तेरा। और मैं एक्शन साहब हो गया था, इन्हें बोले हमारे का ना पोल ही थे ना तारा, अब तारा ही है पोल ट्रक भरी की पोल था ही है। मैं जिस बोल गौशी दियो ये ना ही और ही ले जाने चुकी है चाहिए अभी और लगे रहना पोल हो तारा। एक्शन साहब बोले मेरी कोई ट्रांसफार्मर लगे रहना ऑर्डर हुई है सारे। इसका उसान थोड़ी लाते हमारी ड्यूटी है सारी हमारी। और तुम देखिए होना जितने 4 साल अंदर कम हुए इन्होंने 60-70 साल अंदर चैलेंज देना पिछले 5 साल अंदर एक कम गिनाओ, एक सड़क गिनाई दो तुझे असा सड़क की सही, कोई सड़क नहीं की। तुझे अब जिस मर्जी चल जाओ, तुझे कीड़ी चल जाओ, कीड़ी का 100 का कीड़ी वाइन सड़क तो छो वाइन का काम शुरू हुई है, लगा पेटी भाड़ा काम हुई है द्वारा इसका रजिंडू वाले गया था मैं, रजिंडू वाले बड़े मंग रहे ओ सड़क कराई है सने। कोई चीज जी असने चंबा विधानसभा क्षेत्र और ऊपर भगवान अपू मदद करता। मैं जी मारे मुंह ना ही नहीं जो भी कोई आता हाँ करते तो पैसा अपने आप आई जाता। अब जे पक्के टाले वाली रोड थी मैं लगा ये सड़क बननी चाहिए। तो ऐसा जुगाड़ फिट होया माननीय मुख्यमंत्री ऐसी सारी हो रही है, पैसा ही है और टेंडर भी ली है। फिर ये बोलता ना जी जाली काम है, मैं टेंडर की कॉपी ली है, मुझे पता है बोलना कि बनने वाले ये जो जाली है मैं वास्ते ली है। मैंने देखो भाई 7 तरीक जो टेंडर खुल जाने 2 करोड़ 21 लाख लगे। अभी पुल का जोड़ा है इसका भी डिजाइन होने चीफ इंजीनियर दफ्तर चली गए जदाड़ी आना मुझे पूरी मेहनत क्योंकि मैं आपको जरा दफ्तर सारे। और ये जो टेंडर ये भी अगले महीने में खरीद भी लगे 9 पुल बनना बड़ा जी। अभी शॉर्टकट हो जाने सारे, मेडिकल कॉलेज वास्ते भी ठीक है सारे वास्ते। तो हमारी जी है पूरी कोशिश है हमारी जी। और जब तक पानी का सवाल है जितना पैसा मेरे ख्याल पानी अंदर इस 4 साल अंदर आया हूँ इन 70 साल इन्होंने जो मैं तो बड़ा रान है एक कर दे और लोग भी चुप रहे। मैं पहली बार जितने बाद इतने सरोल इतने राजपुरी गया लोग खड्डा का पानी दे खड्डा का मैं लो आज जाए चेता तो सोच मैं उसी मौके मैंने की आऊंगा साफ पानी बाकी टाइम टू टाइम बोलेंगे अगर मोटर लग जाए तो हो जाना हैंड पंप तरह मैं उसी मौके पहले मोटर लाओ यार जितने लगे पैसे 2 उत्ते मोटर लाइए लोग पानी ले पे चलना होना साफ पानी लेके मिलना। मैं बोलो जितने कोई अबे भी तुझको बोलता मैं अगर कुछ भी विधान वार्ड मेंबर के अंदर अगर कोई खट का पानी डायरेक्ट लिंदे आई पेच वाले मुझे उसी मौके दसो मैं 1 हफ्ते अंदर उत्ते फिल्टर टैंक जगह बनाना। मुझे पता है कई होने नहीं गिरे पर अब दस दिन अब मैं भी एक जगह जाना पर अगर कुछ है तो दसो असं उस मौके करके। अगर कोई महिला मंडल तुम्हारे इतने मेरे ख्याल सारे ज्यादा महिला मंडल जो पैसा असा दिता होने थे महिला मंडल लूंगा युवक मंडल लूंगा रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पूरी मदद कर गया मेरे ख्याल इतने कोई महिला मंडल कोई बच्चे ने जिसे पैसे दिते होने सने अगर कोई बची गया होगा तो पूरी मदद करके पैसे चाहे उटीप जो चाहे बाट पंचायत हो कोई भी होंगे चाहे लुडू पंचायत के प्रधान बैठे नहीं होंगे इन्हें भी देंगे पर मुझे लगता कोई महिला मंडल रह नहीं होगा अगर कोई रह भी गया होगा तो असं मेरी पूरी मदद चाहे महिला मंडल हो चाहे युवक मंडल हो रजिस्ट्रेशन चाहिए नहीं कोई युवक मंडल नहीं छड़िया सने कोई महिला मंडल नहीं छड़िया सने जे उन्होंने जो सने पैसे दिते इन्हें कुछ पैसे को पाते रहे अब ये पैसे ना दे। मेरे ख्याल जिसमें कि कोरोना फैलिया था इतने मैं लिस्ट ली आई मेरे ख्याल 600 आदमी माननीय मुख्यमंत्री मैं तय बात करता चाहे 5,000 हो चाहे 10,000 हो चाहे 15,000 हो सारे जो पैसे मिले मैं लिस्ट ली मैं सारी लिस्ट लगे रखवाना DC ऑफिस का पे इतने पैसे माननीय मुख्यमंत्री बंदे मुझे मैं जिसको लेके जाता बोलते मुख्यमंत्री बोलते यार ये कौन सी स्कीम है तो मैंने सर तो सोच भी दुआ लगनी मुझे भी दुआ लगनी तो इसी साइन कर दे इतने कानून साहब थे बोले मुझे भी चंबे लग गए इतने साल हो गए पर मैं इतना पैसा मैं आज तक नहीं दिखा जो जी तुम पैसे ले जाते नहीं मिले कद नहीं दिखा बोले मैं अब ये सड़क दसिया
मेरी जेब पर कोई पैसे थोड़ी, पर मुझे पता है सड़क बनानी है, मैं चाहे जितना मर्जी पैसे ले जाएंगे मेरे बड़े उन पर, क्योंकि गरीब पंचायत तो चलो मारे घरे सही सड़क का काम लाई जो देंगे असं मेरी पूरी मदद करेंगे और इं तो देखो तुम मुझे कल चेता हो, मैं कल ही वो आई भेज दूँगा इतने इस रोड नाल दिखा रहे है ना। हाँ और ये भी ऐसी पूरी मदद करके दे दी। और इसका नहीं तुम देखो अभी देखो तुम अब जो बजट इन्होंने दिता जेरे जे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे उन्हें जो 1700 रुपये बताए इन्होंने एक महीने का 1700 रुपया और अब तीनों मिलना 9000 रुपया जी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जरा तीसो भी हो जाना 9000 और 4 साल जी हमारी सरकार रही 4000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री ने बताया 4 साल अंदर। इन्हें पूछो ये क्या करते रहे 1700 रुपये एकदम बताओ भला है कभी बताया इन्होंने। और मिनी आंगनवाड़ी जितने मिनी आंगनवाड़ी खुले रही उन्हें 900 रुपये बढ़ाया और उन्हें 6100 रुपये मिलना और 3100 रुपया इन्हें 4 साल अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने बताया। आंगनवाड़ी सहायक इसे 900 रुपये बताया और इसे मिलना 4700 रुपये। आशा वर्कर का 1825 रुपये पर मंथ बताया इन्होंने और अब इन्हें मिलना 4700 रुपया और 3700 रुपये जो 4 साल अंदर बताया माननीय मुख्यमंत्री ने। मिड डे मील वर्कर जो स्कूल अंदर होंगे थे जेडे उन्हें जो 900 रुपये बताया अब मिलना तीनों 3500 रुपया 2000 रुपये जो इन्होंने इस अंदर बताया। और इसका नहीं वाटर कैरियर जो स्कूल अंदर थे तीनों भी 900 रुपये बताया अभी तीनों भी 3900 रुपये मिलना और 4 साल अंदर 2000 रुपये बताया। जल रक्षक जो थे जो लगे इस अंदर पंचायत अंदर उन्हें जो है 4500 रुपये मिलना 2700 रुपये बताया मेरा। मल्टीपर्पज जो IPH अंदर किते इन्हें जो 3900 रुपये मिलना 900 रुपये बताया। पंप ऑपरेटर जो 5500 रुपये मिलने 900 रुपये बताया और जो मजदूर हमारे लगे PWD वगैरह अंदर उन्होंने जो 50 रुपये बताया 50 रुपये रोजे रहे तो महीने रहिए तुम्हारे 1500 रुपये और इतना पैसा मेरे ख्याल इन्होंने 70 साल अंदर ही बताया। ये बताते थे 10 रुपये 20 रुपये 5 रुपये और माननीय मुख्यमंत्री सीधे 50 रुपये जो PWD डिपार्टमेंट बताया इन्होंने। और पंचायत चौकीदार के पैसे बताए नंबरदार के पैसे बताए SMC अध्यापक के पैसे बताए। आउटसोर्स अंदर जो लगे थे उन्हें जो 4200 मिलते थे उन्होंने करे थे 10,500 रुपये। तो ऐसे मुख्यमंत्री को मिलने इन्हें पूछो इन्होंने क्या किया इन्हें कमेंट की इतने अब कोई कुटी पंचायत अंदर कोई रहा नहीं कांग्रेसी करी हुआ इका दरिया कोई से भी आज की खिलाड़ी होने जो थे से भी ज्वाइन करके ना इका दरे होने से भी ज्वाइन करने वाले एक ही रहना फिर एक आदमी सिर्फ इलेक्शन के पहले पहले एक ही आदमी रहना इतने अगर कुछ रहा इन्होंने काम किए रहे असं वो तो पाई दिए नहीं पर पता इतने एक और बड़ी लड़ाई इतने लड़ाई होंगी ये चंद्र कुमार आई या MLA कने तो इन्हीं बोना जे मुकेश ने बोना भाई ये चंद्र कुमार बड़ा सारा MLA खास है मैं दूए पासे जाता ये आपस की लड़ाई है ना इसके लिए सारा काम खराब बाकी कोई वो नहीं है कोई हमारे वास्ते सारे बराबर ही ना मैं कुछ की गल सुनता तो ना मुझे कोई ठगी सकता ये मैं तो दसींदा मैं जेड़े भी काम करता मैं अपनी मर्जी करता ये अब दिल का एक गल कढ़ी दो सारे जने कई होंगे ना ये बड़ा शास्त्री बड़े खास ही जी ते शास्त्री होने का मारे नहीं होने जी तो हमारे दिल अंदर कोई वो नहीं है चाहे कोई महिला मंडल हूँगा चाहे कोई युवक मंडल हूँगा चाहे कोई भी हूँगा असी मेरी पूरी कोशिश है कि क्योंकि मेरी बेरोजगारी बड़ी भाई जितने मैं लवाए होने इन्हें कुछ ये नहीं लवाए होने कभी 15-20 साल रिकॉर्ड कढ़ी लियो किता और आगे भी है माननीय मुख्यमंत्री जी तय दिल का धन्यवाद करता PWD अंदर मेरे ख्याल 7-8 हजार पोस्टा पहले 5,000 थी और बधाई थी इन्होंने PWD अंदर भी 7-8 हजार पोस्टा लगी है IPH अंदर 5-6 हजार पोस्टा और लगी देना है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अंदर पोस्ट आनी है सही हर एक डिपार्टमेंट पोस्ट आए दिन और हमारी पूरी कोशिश है कि असी जेडे कोई नीडी जेडे कोई बड़े जरूरतमंद असी मेरा काम किए अगे भी करने सन और इसका नहीं मैं पूरे चंबा की जनता का भी तय दिल का धन्यवाद करता 2017 अंदर भी इन्होंने हमारा
पूरा साथ दिता असो जिताए इन्होंने। और जी हमारे मुख्यमंत्री जी काम करते, जी हमारे प्रधानमंत्री होरी काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जी 2022 एंड अंदर भी हमारे फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी और 2024 अंदर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है प्रधानमंत्री बना। इन्होंने दैनिक उधर इन्हें सिर्फ एक स्टेट रही सिर्फ राजस्थान पास, हिमाचल दिख रहे लड़े और कई MLA तैयार हैं तो दिख रहना मैं 4 महीने अंदर जो कांग्रेस के MLA मार के अंदर गल होती रहती कई ज्वाइन करना। मेरे जितने हमारे कार्यकर्ता मारे थे, मेरी भी उन्होंने रिक्वेस्ट है उसके काम होए चाहे नहीं होए, पर ये चीज़ चलो अपना ठीक बोले इन्होंने अपना MLA हो तो बड़ा बात होता आदमी। पर असी मैं फिर ही बोलता अगर कोई हमारे कार्यकर्ता ऐसा कोई अगर कुछ काम रही है कोई तो असी उसकी पूरी मदद करके कई बार रही जाते। अब नौकरी होंगी अब जी आई पे नौकरी थी सारी 9 अभी घट थी निकले क्योंकि पिछली बारी मुझे इन्हें ज़्यादा दी थी, पिछली बारी 70 थी पोस्टा मेरे का, अभी दी नहीं सारी 9 तो 14 पोस्टा। तो नेचुरल हर एक आदमी चाहता मुझे नौकरी मिले तो उस अंदर रही है कोई असी पूरी मदद करके उन्हें पूरा विश्वास दिलाते जी हाँ कि पोस्ट आनी असी उन्हें बिल्कुल पूरा फिट करके पूरी कोशिश करके इन्होंने लगाने दी पर थोड़ा सब्र करना पैना। और इसका नहीं मैं हमारे अश्विनी और इन बैठे सामने मेरे धन्यवाद करते हमारे असी किट्ठे दे मार के ने असी ना पूरा और जितने ने भी ज्वाइन किया इस मार के तो सा दिखे लेना जेडे मारे के नहीं एक बार जुड़ी गए दोबारा बाहर नहीं जाए सकते कर भी तो असी इन्हें पूरा विश्वास दिलाते जे असी मेरी पूरी इज्जत करके और भी अगर कोई रही गए एक दो मेरी नज़र है 1-2 पर आई जाते से तो असी पूरा इज्जत मान करके असी मेरा और पूरा और मैं एक और बोलते ना अगर असी मेरा काम नहीं करगे हाले इलेक्शन तो नहीं है लगे इलेक्शन तो हाले दूर है तो चाहे आओ छड़ी जाना चाहे असी इन्हें जो पूरा विश्वास दिख लेना इन्होंने कि वाकई असी जो गए तो ठीक जगह गए। मैं भी जब जी इस पार्टी अंदर तो लगे ना पता लगना इस पार्टी अंदर इतना इज्जत मान है तो पूछो मत। पहले कौन था पहले ये मंडल अध्यक्ष हमारे विनोद हो रही जी हमारे चंबरी युगेंद्र शर्मा मंडल अध्यक्ष तो कोई पूछता नहीं था कांग्रेस अंदर इतने पूरी इज्जत मान है इसे पूछ लियो जिन्हें पार्टी वाले ऊपर का देंगे ऑर्डर मंडल अध्यक्ष तो छड़ते नहीं। असी कल ब्याह के दिन बैठे थे राती घरे पूछे मैं 10 बजे इतना पार्टी का काम है रेस्ट अभी भी आदमी बिठा रहे दस ने उत्ते हले भी काम ही नहीं करते। कल ब्याह का मेरा प्रोग्राम है बढ़िया का मैं फिर उत्ते निकल जाना पालनपुर परसों सवेरे मीटिंग है मीटिंग अटेंड करके फिर चमे वापस आना तो पार्टी ऐसी पार्टी है पूरा इज्जत मान देते सारे जो। और मुझे पूरा विश्वास है जिन्होंने भी आज ज्वाइन किया असी भी मेरा पूरा इज्जत मान करके ना वाकई ऐसी ठीक जगह है ये मैं बोला मैं ठीक जगह है तो होना ठीक जगह है। इस करी मैं हमारे सारे लोग करा एक बार फिर क्या दिल का धन्यवाद करता तो हमारा पूरा कर्म जो स्वीकार स्वागत किया सारा और मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन था खासकर हमारे DC साहब इन हमारे एक्शन पीडोल्डीन जी सिंह जी हमारे पंडित जी बैठे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अभी हमारे IPH भी आए 9 एक्शन साहब आए सारे जने बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं असी सारे मिली जुली काम करते मेरे मैं तो दिल का धन्यवाद कोई नहीं बगैर हमारे भी काम नहीं चलता तो जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी मैं भी तय दिल का धन्यवाद करता। पुलिस डिपार्टमेंट का SP साहब भी बहुत अच्छे आदमी आए हैं हमारे और इनको सारे प्रोटी एक बार फिर मैं प्रधान का सारे वार्ड मैंबर का उप प्रधान का तय दिल का धन्यवाद करता कर्मजोशी सिंह स्वागत किया अज फिर दोबारा इतने प्रोग्राम कर जाएंगे। जय चंबा जय। थैंक यू सो मच सर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच सर निसंदेह आपके द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए गए अध्यक्ष होने के नाते जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है आज मैं उनका तहे दिल से भाजपा में आने का स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके साथ मैं जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ रहूंगा उनके काम करवाने में। आज मैं मुख्य अतिथि और सदर चंबा की जनता के लोकप्रिय व जुझारू विधायक आदरणीय श्री पवन कुमार नैयर जी उनके साथ आए हुए नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी प्रधान ग्राम पंचायत उपयुक्त श्रीमती कनिका शर्मा जी उप प्रधान श्री जियालाल जी
जिला परिषद क्रिया के वार्ड सदस्य श्री मल्ला, नगर परिषद चंबा की उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा कश्यप जी, महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की श्रीमती धनो देवी जी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के साहिल वेदी जी, प्रधान ग्राम पंचायत कोलका कमलेश जी, प्रधान लुड्डू केवल जी, और प्रधान उपदीप चंद्र प्रकाश जी, परिषद लोक वार्ड श्रीमती मेघना शर्मा जी, मंडला सॉरी मैं पहले नाम लेने भूल गया, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, एक्सीन बिजली बोर्ड के पवन शर्मा जी, SDO श्री अजय जी, BO फॉरेस्ट जगदीश जी, JE PWO नितिन महाजन जी, पुलिस विभाग के आए हुए नौजवान साथी, मैं यहाँ आने पर BD सदस्य प्रीति जी, मैं यहाँ पर अपनी ओर से ग्राम पंचायत टीम की ओर से यहाँ सब आने पर मैं मुख्य अतिथि के महोदय का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत हृदय की गहराई से स्वागत करना चाहता हूँ कि विधायक बनते ही आपने बाड़ीदेरा गांव भरैनी तक रोड बनवाकर भेजा, गांव बनियाड़ू मनियाड़ा गांव भनियाड़ व भरैनी के लोगों के चिरकाल से की गई मांग को पूरा किया। आते ही इसके लिए मैं अपना तहे दिल से उन गाँव वालों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। माननीय महोदय, दूसरा धन्यवाद मैं आपके घर जल जो मुख्यमंत्री की स्कीम जो बना है वो शीघ्र करवाने के लिए जो कार्य किया उसका मैं अपने दिल की ओर से सब उटी पंचायत वासियों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय महोदय, जिस प्रकार से आप उटी पंचायत के विकास की ओर विशेष ध्यान रख रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं है पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप इस पंचायत पर अपना आशीर्वाद रखेंगे और आगे आने वाले चुनाव में मैं आपको पुनः जिताने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आगे मैं ज्यादा न बोलता हूँ, एक बार फिर आपका यहाँ आने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और एक से अपनी बात को समाप्त करता हूँ।